सबको जय माता दी। कैसे हैं आप सब? तो माता रानी से प्रार्थना करती हूँ कि जो भी इस टाइम मुझे सुन रहे हैं, आप सबके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आएँ। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ ऐसे छोटे छोटे उपाय जिससे आपके घर में यदि बीमारी है तो बीमारियाँ दूर चली जाएंगी। अगर आपके घर में लड़ाई झगड़ा रहता है तो लड़ाई झगड़ा ख़त्म हो जाएगा। अगर आपके घर में बनते हुए काम बिगड़ जाते हैं, पैसों की बरकत नहीं है, तो आपने करना क्या है? सबसे पहले तो मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि जो भी मेरे साथ यहाँ पे जुड़े हुए हैं, जो मुझे इस टाइम सुन रहे हैं, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले तो आप सब्सक्राइब कर लेना। दूसरी बात मैं आपको ये बोलूँगी कि कमेंट बॉक्स में आपने लिखना है कि हमारे ऊपर माता रानी की कृपा हो गई है, क्योंकि उसकी कृपा के बिना तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। जब परमात्मा की कृपा हमारे ऊपर होती है तभी हमारे घर में पैसों की बरकत होती है, लड़ाई झगड़े ख़त्म हो जाते हैं। तो आज आपने कमेंट बॉक्स में यही लिखना है कि हमारे ऊपर माता रानी की कृपा हो गई है, और आपने सारा दिन यही बोलते रहना है कि शुक्रिया माता रानी, शुक्रिया आपका। जितना आप शुक्रिया करोगे उतना आपके जीवन में चमत्कार होंगे। तो मुझसे कई लोग मिलते हैं और ये कहते हैं कि हमारे घर में बीमारियां बहुत हैं। तो आखिर आपके घर में बीमारियां क्यों हैं? सबसे पहले तो आपने कारण जानना है। तो मेरा एक ही सवाल होता है, ये बताइए आपने अपने घर में मंदिर कहाँ बना रखा है? कितने लोगों से मैं मिलती हूँ और उन्होंने इतनी भारी गलती कर रखी होती है कि जिसकी वजह से उनके घर में लड़ाई झगड़े रहते हैं, बीमारियाँ ठीक नहीं होती। तो आपने करना क्या है, कभी भी आपने बेडरूम में मंदिर नहीं बनाना। पता नहीं कितने लोग मुझसे ये मिलते हैं और ये कहते हैं कि हमने तो बेडरूम में मंदिर बना रखा है। फिर आप जितने मर्जी डॉक्टरों से इलाज करवा लो, जितनी मर्जी मेहनत कर लो, जो मर्जी कर लो, आपके घर से बीमारियां नहीं जाएंगी, लड़ाई झगड़े ख़त्म नहीं होंगे जिन्होंने अपने बेडरूम में मंदिर बना रखा है। कभी भी आपने अपना बेडरूम में मंदिर नहीं बनाना। फिर दूसरी बात करते हैं, कई लोग किचन में मंदिर बना देते हैं, तो आपने किचन में भी मंदिर नहीं बनाना। जो लोग अपने बेडरूम में मंदिर बनाते हैं उनके घरों में लड़ाई झगड़े कभी ख़त्म ही नहीं होते। उनके घर में बच्चे जवान बैठे होते हैं, बच्चों के रिश्ते नहीं होते, और अगर हो भी जाएं तो तलाक की नौबत आ जाती है। तो जो भी इस टाइम मुझे सुन रहे हो, अगर आपने भी बेडरूम में मंदिर बना रखा है, अच्छा कई लोग फिर मुझे ये कहते हैं कि हमारे घर में तो एक ही रूम है, स्पेस है ही नहीं, तो हम मंदिर कहाँ बनाएं? अगर आपने गलत जगह पे रखा रहा मंदिर, तो इससे अच्छा तो आप मंदिर बनाइए ही ना। अगर आप कहते हो कि हमारे घर में जगह नहीं है तो आप बेडरूम में मंदिर मत बनाइए। आपके घर के आसपास कोई मंदिर होगा, आप वहाँ जाइए, वहाँ जाके भक्ति कीजिए, क्योंकि जब तक आपके बेडरूम में मंदिर रहेगा आपके कोई काम नहीं बनेंगे। अब दूसरी बात मैं आपको ये बोलूँगी, फिर कई लोग क्या गलती कर देते हैं, किचन में मंदिर बना देते हैं। तो आपने किचन में भी मंदिर नहीं बनाना, क्योंकि वैसे तो आप देवी देवताओं को सात्विक भोजन खिलाते हो, लेकिन किचन में कई लोगों के प्याज लहसुन के बिना खाना नहीं बनता, कईयों के घरों में नॉन वेज बनता है, तो किचन में मंदिर क्यों बनाते हो आप? तो जो भी इस टाइम मुझे सुन रहे हैं, अगर आपने बेडरूम में मंदिर बना रखा है, किचन में मंदिर बना रखा है, तो ये गलती मत कीजिए, अपने मंदिर को सही स्थान दीजिए। और कई लोग तो मैंने ऐसे भी देखे हैं कि वो स्टोर रूम में मंदिर बना देते हैं। उनकी कोठियाँ होती हैं बहुत बड़ी बड़ी, लेकिन भगवान को स्थान देते हैं स्टोर रूम में। तो कभी भी आपने स्टोर रूम में भी मंदिर नहीं बनाना। भगवान के लिए उचित स्थान चुनिए। अगर आपके घर में जगह नहीं है तो आप मंदिर मत बनाइए। भगवान ये नहीं कहता कि मेरा मंदिर तुमने बनाना ही बनाना है। अगर जगह की प्रॉब्लम है तो मत बनाइए। कितने मेरे पास ऐसे केस आते हैं जो मुझे यही बोलते हैं कि हमारे घर में तो लड़ाइयाँ ही लड़ाइयाँ रहती हैं, दिन रात कलेश रहता है, इतनी मेहनत करते हैं कोई काम ही नहीं बनता, कहीं पे पैसा लगाया और पैसा डूब गया। तो मेरा उनसे एक ही सवाल होता है, पहले ये बताइए अपने घर में मंदिर कहाँ बना रखा है आपने? और कई बार क्या होता है कि घर के बड़े इतनी जिद ठान लेते हैं कि नहीं, हम तो मंदिर घर से बाहर नहीं निकालेंगे, हम तो बेडरूम में ही बनाएंगे। तो बड़ों की जिद की वजह से कई बार इतना नुकसान हो जाता है, बच्चों के काम नहीं बनते, बच्चे घर आना छोड़ देते हैं, बच्चे नशा करने लग जाते हैं। तो अपने बच्चों का भी साथ दीजिए। अगर बच्चे मुझे सुन रहे हैं तो अपने पेरेंट्स का साथ दीजिए। कितने लोग ऐसे बोलते हैं कि हमारी तो घर में कोई सुनता ही नहीं है। याद रखना, जो सबकी सुनता है उसकी परमात्मा सुनता है। तो हमेशा अपने घर में प्यार बना के रखिए। कितनी बार मैं देखती हूँ कि लोग मंदिरों में जाते हैं, गुरुद्वारों में जाते हैं, वहाँ जाके तो बड़ा जी जी करके बोलते हैं, आप करके बोलते हैं, और जैसे ही बात आ जाती है घर के ऊपर, अपने पति के साथ बोलेंगे तू करके, तू कहाँ गया था, तू खाना खा ले, तेरे को सुनाई नहीं देता, ऐसी वाली भाषा यूज़ करते हैं। उनके बच्चे भूखे रहते हैं,
बच्चों को वो खाना नहीं खिलाते, लेकिन मंदिरों में जाके सेवा करते हैं, गुरुद्वारों में सेवा करते हैं। और कई लोग मैंने ऐसे भी देखे हैं जो लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं और उनके घर में बच्चे भूखे बैठे रहते हैं। मंदिरों में झाड़ू पोछे लगाने जाते हैं, लेकिन उनके घर में बहुएं रो रही होती हैं। बहुएं दिन रात परेशान रहती हैं कि हमें इतना काम करना पड़ता है। तो अपने घर को मंदिर बनाइए आप। सबसे पहले तो अपने घर में मंदिर बनाइए, अपने घर को ही मंदिर बनाइए। जो ये लोग हैं, आपके रिश्ते हैं, जो आपके माँ बाप हो गए, बच्चे हो गए, इनको समझिए आप मंदिर की मूर्तियाँ, और फिर देखिए आपका घर स्वर्ग बन जाएगा। आप मेरी बात पे यकीन करके देखिए, थोड़े दिन के लिए यकीन कीजिए और फिर अपने जीवन में चमत्कार देखिए। क्योंकि भगवान वहीं निवास करते हैं, देवता वहीं निवास करते हैं जहाँ पे प्यार होता है, जहाँ दिन रात लड़ाई झगड़ा रहेगा, जहाँ पे लोग एक दूसरे की बातों को समझते नहीं हैं। तो सोचिए वहाँ पे ईश्वर कैसे खुश होगा। ईश्वर तो वहीं पे खुश होते हैं जहाँ पे प्यार होता है, जहाँ पे शांति होती है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी बातें अच्छी लगी होंगी। अच्छी लगी हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इसे आगे शेयर भी कर देना। जब भी आप मेरी वीडियो देखते हो तो कमेंट बॉक्स में आपने ज़रूर लिखना है कि हमारे ऊपर माता रानी की कृपा हो गई है। क्योंकि जो आप लिखते हो, जो आप सोचते हो, जो आप बोलते हो, वही आपके साथ हो जाता है। कभी नेगेटिव वर्ड मत यूज़ कीजिए, कभी ये मत बोलिए कि हमारी तो भगवान सुनता ही नहीं है। कईयों की आदत होती है, मैं देखती रहती हूँ, कितने लोगों को सुनती हूँ मैं, जब उनसे पूछो तो क्या कहेंगे, हमारी तो किस्मत ही ख़राब है, हमारी तो भगवान सुनता ही नहीं है, हमारे तो बच्चे ऐसे हैं, हमारे तो बच्चे नालायक हैं। तो अपने बच्चों को कोसना बंद कीजिए, अपनी किस्मत को कोसना बंद कीजिए और भगवान को शिकायतें करना बंद कीजिए और हर हाल में खुश रहिए। जितना आप खुश रहोगे, जितना आप शुक्रिया करोगे, आपके जीवन में खुशहाली आएगी। और जितनी आप शिकायतें करोगे, जो है आपके पास वो भी चला जाएगा। तो कल फिर मैं आऊँगी आपके पास ऐसे छोटे छोटे टिप्स लेके। तब तक के लिए सबको जय माता दी।